अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है भी तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। वीज़ा वाला भाई आज आप लोगों के लिए एक और टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके आया है। एक और ऐसी कंट्री लेके आया है जहाँ पर आप ना सिर्फ़ पाकिस्तान से बैठ के अप्लाई कर सकते हैं अपनी जॉब बल्कि जॉब्स हासिल भी कर सकते हैं। उस कंट्री का नाम है न्यूज़ीलैंड। इससे पहले कि मैं आपको वीडियो में आगे लेके चलूँ, सबसे पहले आप लोगों को ये समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्यों न्यूज़ीलैंड वो कंट्री है जहाँ पर आप ना सिर्फ़ आराम से जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं, जॉब्स का रेशियो भी बहुत ज़्यादा है और न्यूज़ीलैंड के अंदर आपको क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि दूसरी कंट्री के मुकाबले में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा रही होंगी। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा दोस्तों हमेशा की तरह कि अगर आप लोग भी चाहते हैं कि रेगुलर बेसिस के ऊपर आप लोगों को ऐसी वीडियोज़ रिसीव होती रहें, जिसमें आपको ना सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन बल्कि नॉलेज भी गेन हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफ़िकेशन को ऑन कर लें। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी सीवी के बारे में हमसे राब्ता कर सकें कि भई सीवी सही है या नहीं है, तो नीचे आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर रिज्यूमे का मैसेज कर दें, खाली रिज्यूमे लिख के या सीवी लिख के और हमारी टीम को राब्ता कर लें। आपका कमेंट होगा तो हमारी टीम आपको फ्री में एक असेसमेंट बना के दे देगी आपकी सीवी के ऊपर। आइए दोस्तों वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को ये समझना होगा दोस्तों कि न्यूज़ीलैंड के अंदर जो सबसे पहला फ़ायदा आप लोगों का होता है, वो ये होता है कि न्यूज़ीलैंड एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है और अगर मैं इसको किसी भी यूरोपियन कंट्री से कंपेयर करूँ, तो यहाँ पर आपको लैंग्वेज बैरियर नहीं आ रहा होता। मतलब कि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो हम लोगों को आती है और हम लोग उसको आसानी से सीख सकते हैं एज़ कम्पेयर्ड किसी भी दूसरी लैंग्वेज के। अब दूसरे नंबर पे अगर मैं बात कर लूँ तो न्यूज़ीलैंड के अंदर एक और सबसे अच्छा फ़ायदा आप लोगों को वो ये मिल जाता है कि अगर आपको यहाँ पे जॉब वीज़ा मिलता है, तो आप जॉब के शुरू में ही अपने डिपेंडेंट मतलब अपने बीवी-बच्चों को लेके यहाँ पर मूव हो सकते हैं। और अगर मैं यूरोप की बात करूँ तो जब तक आपको पीआर नहीं मिल जाती तब तक आप वहाँ पर अपनी फैमिली को मूव नहीं करा सकते और भी बहुत सारे ऐसे मसले-मसाइल होते हैं जिसकी वजह से फैमिली को लेके साथ जाना शुरू में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जबकि न्यूज़ीलैंड के अंदर ये काम इंतहाई आसान है। तीसरे नंबर पे अगर मैं बात करूँ तो वो ये है कि न्यूज़ीलैंड के अंदर इस वक़्त इतना ज़्यादा इमिग्रेशन का रेशियो नहीं है एज़ कम्पेयर्ड किसी और यूरोपियन कंट्री के जहाँ पर पिछले कई सालों से बेतहाशा लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया इस तरह की थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ से ट्रैवल करते हैं और वहाँ जाके सेटल हो रहे होते हैं। तो न्यूज़ीलैंड इसलिए आपका अच्छा ऑप्शन है। अब सवाल ये पैदा हो जाता है दोस्तों कि इसकी जॉब्स कहाँ से आपको मिलेंगी, किस तरह से आपको मिलेंगी, क्या स्किल्स चाहिए होंगी, क्या तमाम चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो को एंड तक सुकून से देखें बैठ के क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए बेतहाशा नॉलेज है। अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ दोस्तों अपनी एक वेबसाइट के ऊपर जहाँ पर मेरे बहुत सारे क्लाइंट जो हैं उन्होंने जॉब्स अप्लाई करी, ना सिर्फ अप्लाई करी बल्कि जॉब्स हासिल भी करी। दोस्तों उस वेबसाइट का नाम है seek.nz और seek.nz वो वेबसाइट है दोस्तों जहाँ पर आप आसानी से अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं और प्रोफाइल बना के वहाँ पर जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं। अब प्रोफाइल बनाने के लिए ज़रूरी क्या है कि सबसे पहले आपके पास एक न्यूज़ीलैंड के स्टैंडर्ड की सीवी मौजूद हो। अगर तो आपके पास है वेरी गुड, अगर आपके पास नहीं है तो घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। नीचे स्क्रीन के ऊपर मेरी टीम के नंबर्स आ रहे हैं। आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मेरी टीम आपको बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेज़ के अंदर आपकी रिज़्यूमे और कवर लेटर न्यूज़ीलैंड के स्टाइल का बनाकर दे देगी। अब बात कर लेते हैं भई कौन-कौन सी जॉब्स यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे पहले फैक्ट्री वर्कर्स ये वो जॉब होती हैं दोस्तों जो सबसे ज्यादा आप लोगों को पूरी दुनिया के अंदर देखने को मिल रही होती है। उसका रीजन क्या है कि अगर एक फैक्ट्री कहीं पर भी लगाई जाती है तो उस फैक्ट्री के अंदर अगर मिसाल के तौर पे प्लांट लगाया जा रहा है तो 10 मैनेजर चाहिए होंगे तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि हर मैनेजर के नीचे 25 से 30 वर्कर काम कर रहे होंगे तो इसका मतलब ये है कि 100 150 के करीब तो फैक्ट्री वर्कर की ही जरूरत होती है। यूरोप के अंदर, न्यूज़ीलैंड के अंदर, यूके के अंदर इन तमाम कंट्रीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही होती है टिश्यू की क्योंकि यहाँ पे आप जानते हैं कि पानी से ज़्यादा लोग टिश्यू का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसी वजह से टिश्यू कंपनीज़ यहाँ पे सबसे ज़्यादा फलती और फूलती हैं और उनके अंदर सबसे ज़्यादा डिमांड आ रही होती है फैक्ट्री वर्कर्स की क्योंकि ये कंपनीज़ जो होती हैं, ये 24 घंटे के बिहाफ़ के ऊपर काम कर रही होती हैं। अब मैं आपको सबसे पहले कुछ जॉब्स दिखाता हूँ, ऐसे सबसे पहले आ रही है प्रोसेसिंग ऑपरेटर, ठीक है? अब प्रोसेसिंग ऑपरेटर की जो ये जॉब है इसमें लिखा हुआ है कि इमीडिएट स्टार्ट है मतलब कि फौरन से इस जॉब के ऊपर इनको बंदा चाहिए है, ठीक है? अब इस जॉब को अगर मैं और मज़ीद आप लोगों को समझाना चाहूँ, तो आप जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो इस जॉब के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इसकी पूरी की पूरी डिटेल दूसरे पेज के ऊपर लिखी हुई नज़र आ जाएगी, ठीक है जी? प्रोसेसिंग ऑपरेटर के ऊपर जैसे मैं अभी क्लिक करता हूँ, तो इसके सामने इसकी आपको सारी डिटेल लिखी हुई नज़र आ जाएँगी, सही है ना? अच्छा अ प्रोसेसिंग ऑपरेटर, ठीक है?
अब जब आपकी प्रोफाइल बनी हुई होगी तो आप यहीं से क्विक अप्लाई के ऊपर क्लिक कर सकते हैं और विद इन 5 टू 6 केसेस में आप जो है वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये है दोस्तों कि आपको कुछ चीज़ें पता करनी पड़ेंगी कि क्या ये कंपनी जो है ऐसा तो नहीं है कि बोल रही है कि भाई अगर आपके पास वीज़ा नहीं है तो आप अप्लाई ना करें। तो अगर ऐसा ये कंपनी बोल रही है तो इस कंपनी में अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब इसको आप चेक कर लें कि भाई कंपनी ने कोई वीज़ा के बारे में बात की है? नहीं। कोई स्पॉन्सरशिप के बारे में कंट्रोल एफ करके मैंने बात चेक कर रहा हूँ। कोई भी कंपनी ने वीज़ा या राइट टू वर्क भी एक और चीज़ होती है राइट टू वर्क। हाँ, अब इस कंपनी ने यहाँ पे पूछा हुआ है यहाँ पे देखें ये पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब योर राइट टू वर्क इन न्यूजीलैंड। मतलब कि ये कंपनी जानना चाहती है कि क्या आप यहाँ पर काम करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। अब इस सवाल से ये जाहिर होता है कि कंपनी ने क्लियरली मना तो नहीं किया है कि भाई आप लोग अप्लाई ना करें, लेकिन ये कंपनी इंटरेस्टेड है कि जिन कैंडिडेट को वो इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट कर रही हो उनके बारे में उनको पहले से पता हो कि भाई इनको कहीं वीजा की जरूरत तो नहीं है। लेकिन इस तरह की कंपनीज में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब अप्लाई करने का तरीका मैंने आपको बता दिया क्विक अप्लाई। अच्छा, अब एक और चीज़ आपने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, वो ये है कि आपने चेक करना है कि भई ये कंपनी जो है वो एईडब्ल्यूवी प्रोग्राम की लिस्ट में शामिल है या नहीं है। अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। मैंने कंपनी का नाम कॉपी कर लिया है, हम जा रहे हैं एईडब्ल्यूवी कंपनीज़ लिस्ट न्यूज़ीलैंड, ठीक है जी? अब आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर कि मैंने एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर की जो लिस्ट है उसको मैंने जाके ओपन कर लिया। अब आप देख सकते हैं कि मेरे स्क्रीन के ऊपर अब आपको जो वेबसाइट नज़र आ रही होगी, वो वेबसाइट होगी एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर लिस्ट की। मतलब कि इस वेबसाइट के ऊपर आप जाके चेक कर सकते हैं कि जो एम्प्लॉयर की आप जॉब अप्लाई कर रहे हैं, वो एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर है या वो एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर नहीं है। ठीक है जी? अच्छा, मैंने ये कंपनी को सर्च किया टेलीज़ लिमिटेड। यहाँ पे सामने लिखा आ गया टेलीज़ लिमिटेड। इसका मतलब ये है कि टेलीज़ लिमिटेड जो है ये देखें, ये इसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी है। 7 मार्च 2026 को इसकी एक्रीडेशन एक्सपायर हो रही है और ये कंपनी एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर लिस्ट में शामिल है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि ये कंपनी जो है ये आपको वीज़ा स्पॉन्सर कर सकती है। अब जो हम न्यूज़ीलैंड का करियर असिस्टेंस प्रोग्राम रन कर रहे होते हैं ना दोस्तों, उसके अंदर हम किस तरह से काम करते हैं और क्या ऐसी चीज़ होती है जो आपको डिफरेंट कर देती है खुद से अप्लाई करने में। जब आप खुद से अप्लाई कर रहे होते हैं ना, तो आप ये तमाम स्टेप्स को फ़ॉलो नहीं कर रहे होते। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, वो बोलते हैं मैंने 1 हफ्ते के अंदर 25 जॉब्स अप्लाई की, मैंने 1 हफ्ते के अंदर 20 जॉब्स अप्लाई की, 40 जॉब अप्लाई की, 100 जॉब अप्लाई की। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपने कितनी जॉब्स अप्लाई की हैं। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आपने वो सारे स्टेप्स फ़ॉलो किए हैं, क्या आपने चेक किया है कि ये जो जॉब है, ये आपकी प्रोफ़ाइल से पूरी-पूरी मैच हो रही है? क्या आपने ये चेक किया है कि ये जो कंपनी है, जो जॉब ऑफ़र कर रही है, क्या ये एईडब्ल्यूबी का पार्ट है या नहीं है? अगर आपने ये सारी चीज़ें चेक की हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। और इसके अलावा एक और चीज़ जो मेन इम्पोर्टेंट होती है वो होती है कंसिस्टेंसी। क्या आप अपने आप से वादा कर सकते हैं कि 6 महीने तक लग के बिना रुके, बिना आप जो है वो अफ़सुर्दा हुए, बिना ये सोचे कि पता नहीं मुझे जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, आप रेगुलर बेसिस के ऊपर अप्लाई कर रहे हो। अगर तो आप कर रहे होंगे ना तो डेफ़िनेटली आपको रिज़ल्ट्स मिलेंगे। अपने न्यूज़ीलैंड के करियर असिस्टेंस प्रोग्राम के अंदर हम यही कमिटमेंट आपसे करते हैं कि अगर हम आपका कोई भी केस ले रहे हैं तो हमारी कंपनी 6 महीने तक आपके बिहाफ के ऊपर रेगुलर अप्लाई कर रही होगी और उसकी कॉस्ट क्या बनती है सिर्फ और सिर्फ 13,300 रुपए पर मंथ। तो 13,300 रुपए पर मंथ में आप एक ऐसा प्रोफेशनल हायर कर लेते हैं जो आपके बिहाफ पे ना सिर्फ जॉब्स अप्लाई करता है बल्कि उसकी एक रेगुलर रिपोर्ट आपके साथ शेयर कर रहा होता है। दोस्तों अक्टूबर की 3 स्लॉट खाली मेरे पास खाली हैं। सिर्फ और सिर्फ 3 स्लॉट। अगर आपको लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी के साथ एक ऐसा रिस्क लेना चाहते हैं कि चेक कर लें, 13,300 रुपए इन्वेस्ट करके अगर आपको आपका वीज़ा मिल जाता है न्यूज़ीलैंड का, तो इससे बड़ी खुशी की बात कोई और नहीं हो सकती। आई होप तो दोस्तों मेरी ये वीडियो आप लोगों को हेल्प आउट करेगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अब तक अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।